अच्छा, अब हम कैटेगरी के पेजेस पे काम करते हैं। इसकी हम टेम्पलेट बनाते हैं। तो इसकी टेम्पलेट बनाने के लिए हम ये करते हैं कि मैं index.php को ही कॉपी करता हूँ और उसका नाम मैं देता हूँ archive.php। ठीक है, उसके archive.php में जो भी हमारी कैटेगरीज या टैग्स या हमारे ऑथर, ये जो पेजेस होते हैं कैटेगरी टैग्स और ऑथर के, उनमें जो पोस्ट होती है, कलेक्शन ऑफ पोस्ट होती है, उसके लिए हम archive.php की टेम्पलेट यूज करते हैं। तो हम इसको अभी ओपन करते हैं। ये मैं सब फिलहाल जो है इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं जो है HTML अपनी ओपन करता हूँ ब्लॉग होम की। इसकी जो हम लुक देंगे ना, जो हमने लास्ट सेक्शन था ना इसका, ये ब्लॉग प्रीव्यू वाला, ये वाली लुक देंगे इसे। ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ अनकैटेगराइज की कैटेगरी में, तो आप देखें ये जो हमने HTML कॉपी की थी वो आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम फिर से डायनेमिक करते हैं जैसे हमने index.php में की थी। अच्छा, यहाँ पे जो हम लूप लगाएंगे ना, वो ये डिफ़ॉल्ट लूप लगाएंगे। इसमें हमें कस्टम क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्पस को पता है कि भाई अगर मैं लिंक पे क्लिक करता हूँ कैटेगरी के और archive.php की फाइल है, ठीक है, तो हमें उसको अपनी जो है वो कस्टम क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है जो हमने index.php में हम लिख रहे थे। ठीक है, हम डायरेक्ट लूप चला देंगे जैसे हमने page.php में लगाया था। तो ये मैं while have post, मैंने ये लूप लगाया है। अच्छा, ये लूप मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा जहाँ से इसकी पोस्ट शुरू हो रही है, जो यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, ये मैं HTML डिलीट कर देता हूँ, ये रिपीट हो रही है पोस्ट, ये मैंने डिलीट कर दी। यहाँ पे मैं अपना लूप एंड कर देता हूँ। ठीक है, ये एंड वाइल मैंने इसे कॉपी किया, मैंने लूप अपना एंड कर दिया। इसकी ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी वो मोर पेज पे है, यहाँ पे इसको सारी पोस्ट नज़र आएंगी। अच्छा, अब इसको ऐसे रिफ्रेश करके देखते हैं ये कितनी आती हैं। 4 आएंगी, क्योंकि हर कैटेगरी हमने 4 पोस्ट डाली थी। ठीक है, अब इसको हम डायनेमिक करते हैं और यहीं से सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं हम। ये हमारा पोस्ट थंबनेल आएगा यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट थंबनेल आ गए सारे। उसके बाद हमारा ये कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे हम यही कैटेगरी आएगी सेम, इसका यही नाम आएगा। इसके लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। मैं अपनी पुरानी एक थीम ओपन करता हूँ और उसमें से मैं एक कोड कॉपी करता हूँ, कैटेगरी इज इक्वल टू गेट क्वेरीड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि अगर ये कैटेगरी जो भी यहाँ पे पेज लोड हो रहा है, जैसे कि कैटेगरी का पेज लोड हो रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आओ, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लेके आओ और इस वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, अच्छा, ये कैटेगरी की हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। जो भी होगा पेज, मतलब जरूरी नहीं कैटेगरी और टैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको अभी मैं कैटेगरी रख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी। अच्छा, अब यहाँ पे हमें नेम देना है कैटेगरी का। इससे पहले हमें यहाँ पे भी नेम देना है। तो यहाँ पे नेम देने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा सिंगल टर्म टाइटल। तो मैं सिंगल टर्म टाइटल में यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ आर्काइव टाइटल। तो इनमें फर्क होता है, आपको अभी देखेंगे। आर्काइव टाइटल मैंने कर दिया। अब मैं इसको इको करता हूँ।
रिफ्रेश करता हूँ और ये आप देखें कैटेगरी अनकैटेगराइज नज़र आ रहा है। तो आर्काइव टाइटल में ये होता है कि वो ये भी बताता है कि आप किस चीज़ का आर्काइव देख रहे हो, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंगल टर्म टाइटल करता तो वो सिर्फ नाम बताता कैटेगरी का, लेकिन ये नहीं बताता कि किस चीज़ का आर्काइव है। तो उसको हम आर्काइव टाइटल कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि कैटेगरी लोड हो रही है यहाँ पे। ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगी हमें। हमने डिलीट कर दिया, यही मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये मैं कॉपी यहीं पे पेस्ट भी कर देता हूँ, ठीक है। कैटेगरी अनकैटेगराइज आ गई। अब हमें जो है वो यहाँ पे आते हैं, हम परमालिंक देंगे। यहाँ पे परमालिंक दे दिया। अब यहाँ पे हमें फिर से एक्सेप्ट देनी होगी, ये हो गया। उसके बाद ये ऑथर का नाम आएगा, इमेज आएगी और रीडिंग टाइम आएगा, वो हम कर देते हैं। ऑथर का नाम आ गया, उसकी इमेज आ गई, और हमने डेट और रीडिंग टाइम जो है का कोड कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये रहा टाइटल, टाइटल में यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम आर्काइव टाइटल नहीं देते, यहाँ पे हम सिंगल टर्म टाइटल दे देते हैं ताकि सिर्फ कैटेगरी का नाम आ जाए। ये कैटेगराइज आ गई। तो ये अब हमारा हो गया सेक्शन। अच्छा, इसमें लेट से बाय डिफ़ॉल्ट 10 पोस्ट शो होती है वर्डप्रेस में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से मैं इसको, हमारे पास तो सिर्फ 4 है ना, तो लेट से मैं इसको 3 कर देता हूँ। अब क्या होगा, चौथी कहाँ गई? अब वो कैसे आएगी, उसका क्या करें? तो उसके लिए हम पेजिनेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम कोड भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक प्लगइन यूज़ कर लेता हूँ, वो ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो अभी हम वो प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, अब हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ये प्लगइन इंस्टॉल किया है, इसको एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेट हो गया। हम सेटिंग्स में जाते हैं, जैसी सेटिंग्स हैं इसको हम कुछ नहीं करते, और यहाँ पे पेजिनेशन शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैं यहाँ पे एक सेव दे देता हूँ। जो ऊपर है वही दे देता हूँ, और ये फंक्शन में, ये प्लगइन का फंक्शन है, ये मैं कॉपी कर दिया, wp_page navigation। अब हम देखते हैं कि वो कैटेगरी पेज पे कैसे शो करता है। ब्लॉक पे गया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ मीडिया पे, तो ये आप देखें ऐसे पेजिनेशन शो कर दी। ये 3 पोस्ट हमारी आ रही हैं एक पेज पे। अगर मैं दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये दूसरी पोस्ट भी आ गई, तो हमारी पेजिनेशन भी बन गई, और इस तरह हमारा ये कैटेगरी का पेज भी, ये भी कंप्लीट हो गया।